एक दुनिया जिसमें कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, वही दुनिया आज एक बड़े सवाल के सामने खड़ी है। क्या इंटरनेशनल जस्टिस सिर्फ कमजोर देशों के लिए है, या मिडिल ईस्ट का क्राइसिस सिर्फ बम्प्स और बॉर्डर्स का इशू नहीं? ये एक कॉम्प्लेक्स चेस बोर्ड है जहां पावर, पॉलिटिक्स और प्रोपेगेंडा सब मिलाकर सच को दबा देते हैं। आज के इस वीडियो में हम उन सच्चाइयों को समझेंगे जो या तो दिखाए नहीं जाते या फिर दिखाने नहीं दी जाती। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जहां वार क्राइम्स, जेनोसाइड और ह्यूमन राइट्स वायलेशन जैसे केसेस इन्वेस्टिगेट होते हैं। लेकिन इस बार कोर्ट खुद इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही, कोर्ट को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूनाइटेड स्टेट्स ने आईसीसी को एक टफ वार्निंग दी। इसराइल के वार क्राइम केसेस को स्लो डाउन करो, नेतन्याहू और आईडीएफ लीडरशिप के अरेस्ट वारंट्स पर रिकंसिडर करो, अफगानिस्तान में यूएस सोल्जर्स के ऊपर चल रही इंक्वायरी को बंद करो। अगर ये नहीं किया तो आईसीसी ऑफिशियल्स पर सैंक्शंस, वीजा बैन्स और फाइनेंशियल टारगेटिंग तक की बात की गई। ये सिंपल प्रेशर नहीं, ये एक सिग्नल था। ग्लोबल जस्टिस की लाइन्स भी पावरफुल नेशंस के इन्फ्लुएंस में बेंड हो सकती है। इंटरनेशनल लॉ एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर कोर्ट पर सियासी प्रेशर बढ़ गया तो फिर जस्टिस का कंसेप्ट ही कोलैप्स हो जाएगा। आज पहली बार दुनिया ओपनली पूछ रही है, क्या जस्टिस सिस्टम ट्रूली इंडिपेंडेंट है? ऑफिशियल स्टेटमेंट्स के हिसाब से गाजा में स्टेबिलिटी आ रही है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल उल्टा स्कैन दिखाती है। रिसेंट क्लैशेस में इसराइली टैंक फायर से एक मर्द, एक औरत और एक बच्चा मर गया, वो भी एक ऐसे इंसिडेंट में जिसका वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हुआ। जब लोगों ने देखा कि टैंक बच्चे के बिल्कुल ऊपर से गुजरता हुआ नजर आया, एक वीडियो इंटरनेशनल आउटरीच का वजह बना। इसके बाद इसराइली अथॉरिटीज ने फॉरेन जर्नलिस्ट्स की एंट्री पर जोर लगा दिया, रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई। वार का एक हिस्सा ट्रुथ को कंट्रोल करना होता है। जितना कम देखेंगे उतना कम दुनिया सवाल पूछेगी। रिपोर्ट्स ये भी कहती है कि फूड सप्लाई, हॉस्पिटल्स और शेल्टर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर फिर से कोलैप्स के एज पर हैं। लेकिन स्टेटमेंट्स में एक ही लाइन रिपीट होती है, सिचुएशन अंडर कंट्रोल। ग्राउंड पर खड़े लोग कहते हैं कंट्रोल नहीं, क्राइसिस चल रही है। जब दुनिया का फोकस गाजा पर था, वेस्ट बैंक में रियलिटी बिल्कुल अलग स्पीड से बदल रही थी। सेटलमेंट्स की एक्सपेंशन रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गई, चेक पॉइंट्स और रेड्स रोज का रूटीन बन गए हैं, और फलस्तीन अथॉरिटी का कंट्रोल कम होते होते सिंबॉलिक सा रह गया। एक्सपर्ट्स कहते हैं वेस्ट बैंक साइलेंट वार जोन बन चुकी है। ये एरिया है जहां रेसिस्टेंस और क्रैकडाउन दोनों पैरेलल चल रही है। इंटरनेशनल मीडिया इन डेवलपमेंट्स को हाईलाइट नहीं करता क्योंकि गाजा के विजुअल्स और शैडो कर देते हैं। गाजा की फायर पावर खत्म होने पर भी बॉर्डर पर साइलेंस नहीं आता। लेबनान में हिजबुल्लाह और इसराइल के बीच लो इंटेंसिटी शैडो वार चल रही है। हर कुछ दिन में रॉकेट एक्सचेंजेस, ड्रोन स्ट्राइक्स और रिटेलिएटरी ऑपरेशंस की रिपोर्ट्स आती हैं। लेकिन दोनों साइड फुल स्केल वार से बच रहे हैं क्योंकि दोनों जानते हैं इस बॉर्डर पर एक छोटी सी चिंगारी पूरी रीजन में आग लगा सकती है। लेबनान का इकोनॉमिक कोलैप्स ऑलरेडी एक्सट्रीम है। अगर फुल वार शुरू हुआ तो रीजन का बैलेंस ब्रेक हो जाएगा। सीरिया को मीडिया में कम स्पॉटलाइट मिलती है, लेकिन कंफ्लिक्ट वहां अभी भी खत्म नहीं हुआ। ईरान बैक्ड मिलिशियाज, यूएस बेसिस, रशियन फोर्सेस, तुर्किश ऑपरेशंस, सीरिया एक मल्टी आर्मी बैटल ग्राउंड बन चुका है। हर पावर यहां अपना जोन सिक्योर करना चाहती है और सिविलियन पॉपुलेशन वो बीच में फंसी हुई है, न घर, न सिक्योरिटी, न फ्यूचर। रेड सी दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट, लेकिन हुथीज फोर्सेस ने इस सी लेन को ग्लोबल पावर्स के लिए एक नाइटमेयर बना दिया। कमर्शियल शिप्स पर अटैक्स, ड्रोन्स, मिसाइल्स और फिर यूएस एंड यूके के काउंटर स्ट्राइक्स। हुथीज स्ट्रेटेजी सिंपल है, जब तक गाजा में वार चलेगा तुम्हारी ट्रेड भी सेफ नहीं होगी। कन्फ्रंटेशन इंटरनेशनल ट्रेड को अफेक्ट कर रही है। इंश्योरेंस रेट्स स्काई हाई, शिप्स अल्टरनेटिव रूट्स ले रही है। इकोनॉमिस्ट्स कहते हैं ग्लोबल इन्फ्लेशन का एक साइलेंट फैक्टर ये रेड सी क्राइसिस भी है। अरब वर्ल्ड दो कैंप्स में बढ़ चुका है। कैंप नंबर 1 वो कंट्री जो इसराइल यूएस के इन्फ्लुएंस में डिप्लोमेटिक रिलेशंस मेंटेन कर रही है। कैंप नंबर 2 वो जो ओपनली अपोज कर रहे हैं और गाजा के सपोर्ट में स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले रहे हैं। इस डिवाइड का इफेक्ट पूरा रीजन पर पड़ रहा है। फॉरेन पॉलिसी, ट्रेड, अलायंस सब शिफ्ट हो रही हैं। आज दुनिया के सामने 3 साफ क्वेश्चंस खड़े हैं। क्या इंटरनेशनल जस्टिस स्ट्रॉन्ग नेशंस के सामने टिक पाएगी? क्या मिडिल ईस्ट में परमानेंट पीस का कोई रियलिस्टिक रोड मैप है? और क्या सच दुनिया तक पहुंच पाएगा या नैरेटिव ही रियलिटी बन जाएगी? ये क्राइसिस सिर्फ
सिर्फ मिडिल ईस्ट का नहीं, ये एक टेस्ट है ह्यूमैनिटी का, लॉ का और ट्रुथ का। ये सफर आसान नहीं था, लेकिन जरूरी था। ऐसे टॉपिक्स को समझना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि जब लीडरशिप, मीडिया और पावर फेल हो जाए तो आवाम सच को पकड़कर रखे। अगर कानून सबके लिए इक्वल है तो फिर कानून होता ही क्या है। दीजिए इजाजत। अस्सलामु अलैकुम।